जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में हम वहाँ पहुँचे हैं जब विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए राजा दशरथ जी के दरबार में गए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयं लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे सियानी। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो राजा ने मुनि को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और उनको ला करके अपने आसन पर बिठाया जहाँ राजा दशरथ जी बैठा करते थे। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। और फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया, क्योंकि राजा दशरथ होकर के भी मुनि की इतनी सेवा कर रहे हैं। तो मुनि ने यह सुना कि राजा कह रहे हैं कि मेरे समान आज धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि स्वयं आए हैं मेरे घर में, तो मेरे समान धन्य कोई नहीं है। पुनि चरणनि मेले सुतिचारी, राम देखी मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुनि शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभाता है, यानी जैसे चकोर पूरे चंद्रमा को देख करके मोहित हो जाता है, वैसे उस समय मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके मोहित हो गए। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न केनहु काऊ, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बुबारा। मन में प्रसन्न होकर के राजा ने यह वचन कहा कि हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की कि आप मेरे दरबार में आए, आप मेरे घर पर आए। ऐसी कृपा आपने पहले ही तो कभी नहीं की। आज ऐसा क्या हुआ, आज ऐसा क्या कारण है कि प्रभु आप स्वयं मेरे घर पर पधारे हैं, आप स्वयं मेरे घर पे आए हैं। उसे कहिए जिस कारण से आप आए हैं, तो मैं उसे करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। मैं जितना जल्दी हो सकता है उसे जरूर कर सकता हूँ। असुर समूह सतावत मोही, मैं जाचन आयऊ निपतोही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं, इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आएंगे मेरे साथ तो मुनियों को सनाथ कर देंगे, आकर के वो राक्षसों का वध करेंगे, या कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे जो है धर्म की मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो, तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा, इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेजो, जिससे उन निशाचरों का कल्याण हो जाएगा और मेरा भी धर्म रह जाएगा, जिससे मैं प्रभु की पूजा कर सकूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे अनेक अनंत कथाएं हैं जिनको कई बार कहने पर भी यही समझ में आता है कि इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। आप सब हमारे साथ बने रहें, उसके लिए दिल से धन्यवाद।